अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 10 है कोरल ड्रा का, जिसमें मज़ीद हमने टूल्स को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमारे पास ये एक जो है एक टूल था, टेबल टूल, जिसकी हमने बात की थी टेबल कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज जो टूल है वो क्या है, हमारे पास डायमेंशंस के लिए टूल्स होते हैं, क्योंकि डायमेंशन बहुत अहम चीज़ है। कहीं भी आपने अगर ग्राफिक का वर्क करना है तो सबसे जो पहली चीज़ ये होती है कि आपने पैनाफ्लेक्स बनाना है, बिजनेस कार्ड है, या फिर उसके अलावा किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जिस जगह पर आपने कोई एक स्टिकर बनाकर लगाना है, पैनाफ्लेक्स या पोस्टर बनाकर लगाना है, तो उसका साइज़ क्या है। जैसे अगर वन विजन आपने लगे हुए गाड़ियों पर देखे होंगे, गाड़ियों के जो शीशा होते हैं उस पर वन विजन होता है, तो उधर देखें वो कैसे एग्जैक्ट जो है लगा हुआ होता है। तो सबसे अहम चीज़ है उसकी डायमेंशन ली जाती है, उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज़ कितना है, अगर हमें इसका साइज़ चाहिए होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल डायमेंशन के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके इसको यहाँ तक ले जाएंगे पॉइंट तक, और यहाँ जहाँ आपको चाहिए जितना यहाँ से डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं इसकी मेजरमेंट का रख लें, क्लिक करेंगे तो अब ये आपको डायमेंशन दिखा रहा है। ये डायमेंशन किस में है, मिलीमीटर्स में है। आप ये चाहते हैं कि ये जो डायमेंशन हम देख रहे हैं मिलीमीटर में, हम चेंज कर दें, ये इंचेस में हो, तो ये इंचेस में इसने कन्वर्ट कर दी 9.39 इंचेस। और अगर आप किसी और यूनिट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलीमीटर की बजाय आप चाहते हैं कि फ़िट हों, ठीक है, तो ये आपको फिट में इसकी डायमेंशन देगा। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इशू आता है स्टूडेंट का, कन्वर्जन उनको नहीं आती कि एक फिट के अंदर कितने मिलीमीटर कितने इंचेस हैं। तो उनके लिए बड़ी आसानी है कि यहाँ से ईज़िली यूनिट चेंज किए जा सकते हैं। यहाँ देखें जब आपको डेसिमल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये डायमेंशन के स्टाइल्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आप फिट में वर्क करना चाह रहे हैं तो आर्किटेक्चरल, या फिर इंजीनियरिंग वर्क मिलीमीटर वगैरह में काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन, उसके बाद ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली थी। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन हमें चाहिए वर्टिकली, तो ये पॉइंट एक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम ये चाहते हैं कि डायमेंशन हमें नज़र आ जाए। तो ये आपको नज़र यहाँ आ रही है, ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट और भी हो सकता है। आप डायमेंशन देखें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली होगी, वर्टिकली। अगर एक लाइन है हमारे पास, यहाँ से फ्री हैंड या 2 पॉइंट लाइन लगा लें, जो डायगोनल है, एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब हमें इसकी जो है एक शो करनी है डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और पैरेलल डायमेंशन पे क्लिक करते हुए आप यहाँ से पॉइंट लेकर इस पॉइंट तक ले जाएंगे और ये आपको इसकी डायमेंशन शो कर देगा। आप इसको जूम करना चाहें तो आपको शॉर्ट की बताई हुई है F2, तो आप देख सकते हैं इसकी आपको डायमेंशन नज़र आ रही। इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना चाहें तो मूव भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद क्या है, एंगुलर डायमेंशन है। अगर हमने एंगल मालूम करना हो कौन सा है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम खुद ड्रा करते हैं एक लाइन को स्ट्रेट लगाना है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक ये लाइन है, उसके बाद जो है कोई एक और लाइन लगा दें हम यहाँ पर, ये लाइन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हम देखना चाह रहे हैं कि एंगल कितना है। तो आप क्या करेंगे, एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक करें, इसको पहला पॉइंट देंगे और उसके बाद इसको दूसरा पॉइंट देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इसका एंगल दिखाएगा, यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो आप शो कराना चाहें ये कितना एंगल है, यहाँ इस साइड से यहाँ तक कितना बन रहा है एंगल, ठीक है, क्लिक कर दें तो आपको यहाँ एंगल जो है वो दिखा दें, ये चीज़ कि इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा दें यहाँ तक, ये तो आपको इसका एंगल दिखा रहा है। जिस साइड से इसका एंगल देखना चाहें आप देख सकते हैं, तो एंगुलर भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स, उनको भी अगर आप डायमेंशन देना चाहें दे सकते हैं। आपके पास कॉल आउट शेप्स होती हैं, कॉल आउट शेप्स ऊपर हमने यहाँ देखी थी, अगर उनको डायमेंशन देना चाहें तो 3 पॉइंट कॉल आउट शेप को भी आप दे सकते हैं डायमेंशंस। तो ये हमारे पास डायमेंशन से रिलेटेड फीचर्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टूल है
ये होता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड। ये कनेक्टेड्स होते हैं। अगर आप कोई लाइन जैसे अगर लगाते हैं, यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, एक लाइन यहाँ पर लगाई है, ठीक है, ये लाइन इसको आप यहाँ तक लगाई लाइन, उसके बाद एक लाइन जो है मज़ीद यहाँ पर लगाई, और ये लाइन जब यहाँ तक लगाई आप लोगों ने, तो आप इसके दरमियान में देखें कि गैप रह चुके, इसके और इसके दरमियान में गैप। तो आप ये चाहते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, तो उसके लिए कनेक्टर जो है, अब देखें कि मुख्तलिफ है, स्ट्रेट लाइन भी है, उसके बाद राइट एंगल कनेक्टर भी है, मुख्तलिफ। ये सिचुएशन देखते हुए आप लगा सकते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, कनेक्ट करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ इस नोड को इस नोड के साथ मिला दिया। और यही नोड्स हैं जिनको चाहे फोटोशॉप में बात करें या इलस्ट्रेटर में बात करें, वहाँ एंकर्स कहा जाता है, और यहाँ पर इनको क्या कहा जा रहा है, नोड्स कहा जा रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मज़ीद टूल्स की तरफ। अब नेक्स्ट अगर टूल को देखें तो हमारे पास ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल का क्या इस्तेमाल होता है ये देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास दो शेप्स का होना लाजमी है। एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है, और उसके बाद एक और हम ले लेते हैं, या एलिप्स ले लें या फिर यहाँ से कोई शेप ले लें, पॉलीगॉन ले लें, जिसके कॉर्नर जो है वो, जिसकी साइड्स हैं कितनी, 6 हेक्सागॉन हो गई ये। अब इसको कोई कलर हमने दे दिया, और ये जो शेप है इसको भी हमने एक कलर दे दिया। अब आप जब इस टूल को यूज़ करेंगे, ब्लेंड टूल को, तो क्या करना है आप लोगों ने, क्लिक करके इसको मूव कराना है दूसरे ऑब्जेक्ट तक। क्लिक करके ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मज़ीद इसमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बार में। अच्छा, आपको नज़र आ रहे हैं कि स्टेप कितने हों, इसके स्ट्रेट 8 स्टेप्स हों, 10 स्टेप्स हों या 20 स्टेप्स हों, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स को ज़्यादा किया जा सकता है या कम करना हो कम कर सकते हैं। ये 20 स्टेप्स आ गए। या रोटेशन इनकी हो 90 के एंगल पर, ठीक है, या फिर लूप ब्लेंड, इस तरह से, तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज हो, ठीक है, डायरेक्ट ब्लेंड हो, ठीक है, क्लॉकवाइज कलरिंग की सेटिंग की बात कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड हो, यहाँ से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें कलरेशन है। एक्सेलरेशन में क्या होगा कि आप इसके कलर की एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। देखें कि इसके अंदर जो है गैप वगैरह, असल में लॉक लगा हुआ होता है, यहाँ से आप अगर क्लिक करें, इसको अनलॉक करें, तो इसको अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी मदद से कलर की अलग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वरना ये लॉक होता है तो ये एक साथ जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें फीचर कुछ देख लेते हैं। ये ऑप्शन हो गया हमारे पास। उसके बाद साइज़ के लिहाज से, ठीक है, इसके साइज़ की एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसमें मज़ीद जो है आप अगर नोट्स वगैरह में एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप क्लिक करते हुए कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको मूव कराना चाहें करा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप चलें मज़ीद आप ऑप्शन देख लेते हैं, इसको हम रोटेट करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग है कि कहाँ से शो स्टार्ट, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है वो भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से क्या है ऑप्शन हमारे पास, इसका स्टार्ट शो कर दे और शो कर दे एंड, और न्यू स्टार्ट लेना चाहें न्यू स्टार्ट भी ले सकते हैं। इसके पास हम एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इसका पाथ आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है, यहाँ से अगर आप क्लिक करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हम रोटेट करा दें ये, या फिर ये जो हमारे पास एक स्क्वायर था इसको भी रोटेट करा सकते हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास एक ब्लेंड टूल था जिसकी मदद से हम इस तरह की कोई शेप्स वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ब्लेंड टूल के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कंटूर टूल। तो कंटूर टूल को भी देख लेते हैं। कंटूर टूल हमारे पास क्या होता है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको कोई कलर दे दिया और इस पर हम यूज़ करना चाह रहे हैं कंटूर टूल। कंटूर में देखें ये यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इनसाइड कंटूर हो या आउटसाइड हो, ठीक है, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इसमें एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप इसके स्टेप्स जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर आप चाहें इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ये आउटसाइड है तो ये, अब इन पॉइंट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितने पॉइंट्स हों, ठीक है, ये स्टेप इसके कितने हों।
और अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ भी ऑप्शन है फ्लो इनवर्ड हो या फिर फ्लो आउटवर्ड हो, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो ब्लैक सा आपको कलर नज़र आ रहा है आप कहते हैं ब्लैक ना हो, यहाँ से ये रेड कलर हो, ठीक है। और ये जो ब्लैक सा यहाँ कलर नज़र आ रहा है ये कोई और कलर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से हो गया। और यहाँ से भी आप इसमें एक्सेलरेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से दोनों को एक साथ भी। और अगर लॉक इसको आप ख़त्म कर दें तो इसकी अलग से और इसकी अलग से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक कंट्रोल टूल हो गया। कंट्रोल के बाद एक और टूल देख लेते हैं, डिस्टॉर्ट टूल। अब कंट्रोल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल वो क्या है, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट किससे है, डिस्टार्शन से है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, चाहे वो एक रेक्टेंगल हो, चाहे वो एक इलिप हो या सर्कल हो, तो इसमें डिस्टार्शन हो सकती है, वो मैनुअली भी हो सकती है या फिर ऊपर ऑप्शन भी मौजूद है। डिस्टॉर्ट में जाए, अगर मैनुअली आप करते हैं यहाँ से तो आप देख सकते हैं इसमें ये डिस्टार्शन पैदा हो रही। किस तरह से पैदा करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं यहाँ से ये, या फिर ऊपर ऑप्शन देखें, अगर ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं ऑप्शन इनसे रिलेटेड, इसमें आप चाह रहे हैं चेंजेस, तो ये थोड़ी मुख्तलिफ होगी। यहाँ से मज़ीद या फिर यहाँ से आप इसको मज़ीद जो है इसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर सकते हैं। ये स्टेप इसको बैकवर्ड ले जाएं, कंट्रोल Z कर दें। हाँ, यहाँ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप चाहें इस तरह से या जो भी आप चाहें यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब देखें आपके पास एक शेप सी आ गई, इसमें कुछ लिखना चाहें, ये आपके पास शेप है, लिख सकते हैं। इसमें डिस्टॉर्शन पैदा करनी है, एक ऑब्जेक्ट ये है तो इसमें भी डिस्टॉर्शन आप यहाँ से पैदा कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। बनाना चाह रहे हैं पॉइंट या फिर ये या फिर यहाँ से ये, तो ये मुख्तलिफ शेप्स आपके सब सामने आ चुकी है। यहाँ से आप डिस्टॉर्ट, इसके मज़ीद नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, नोड्स में भी आप चेंजेस करना चाहें तो शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टॉर्ट टूल है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी यहाँ तक क्वेश्चन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मज़ीद टूल्स को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, उसमें आपका ट्यूटोरियल जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो मज़ीद टूल्स के साथ नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर में। तब तक दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।